हेलो दोस्तों, जोन 36 में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन जल्दी कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सिंप्लीफिकेशन जल्दी टाइम पे कैसे करें। सिंप्लीफिकेशन आप जल्दी करेंगे तभी आप बाकी क्वेश्चन को और ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर का अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये 40 है, ये 5%, तो 5% ऑफ 40 समझ सकते हैं। ये क्या है, 10% ऑफ 450, ठीक है। 5% 40 का, किसी का भी 10% निकालने के लिए एक जीरो पीछे लगाते हैं। 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4, और 10% का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। 40 का 10% हो जाएगा 4, और 5% क्या होगा, क्योंकि इसका आधा हुआ तो 4 का भी आधा होगा 2, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे 10% 45 का एक जीरो पीछे लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये 47, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको सिंप्लीफिकेशन में या अप्रोक्सीमेशन में वो चीज करने से पहले तीन चार बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको याद रखना है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स। सेकंड, आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स याद रखना है। थर्ड, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए 20 तक के। फोर्थ, आपको फ्रैक्शन से डेसिमल का कन्वर्जन याद होना चाहिए। ये चार चीज आपको याद होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए, ये रूट ओवर 841 है, क्योंकि 0.99 है, इसको क्या लेना है, रूट ओवर 841 प्लस 14/19 इंटू 361 इज इक्वल टू, इसको 5 ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इसको x लेते हैं, x इंटू 5, ठीक। ये क्या होता है, रूट 841 कितना है, जब आपको याद होगा स्क्वायर्स तभी आप बता पाओगे कि ये किसका है, 29 का है। प्लस ये 19 का स्क्वायर है, तो सीधे 19 कितने बार कटेगा, 19 बार, तो कितना होगा, 19 इंटू 14 इज इक्वल टू 5x, ठीक। अब 29 प्लस कितना होता है, 19 4 जो 76 का 6 कैरी 7, 19 1 जो 19 प्लस 7 266 इज इक्वल टू 5x। x इक्वल टू स्क्वायर करें कितना होगा, 15, 295/5, 5 5 जो 25, 45, 5 9 जो 45, आंसर क्या होगा, 59 है, ठीक। टू डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करने का भी एक ट्रिक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ट्रिक समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 23 इंटू 42, अगर ये नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन करना है मैं 3 स्टेप बता रहा हूं। पहला राइट राइट, सेकंड पेयर में आपको ऐड करना है, थर्ड लेफ्ट लेफ्ट वाले को देखना है। थोड़ा स्टेप समझिएगा, हो सकता है इनिशियली आपको लगे कि थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट प्रैक्टिस करते करते यही टाइम आपका कम होगा, और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बैंकिंग एग्जाम में रेगुलर यूज में रहता है, ठीक है। सबसे पहले राइट राइट, राइट राइट मतलब 3 2 जा 6, ये होगी। सेकंड पेयर बनाना है और ऐड करना है, पास पास का पेयर बनाएंगे और दूर दूर का पेयर बनाएंगे और ऐड करेंगे। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, इनको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 कैरी होगा, 6 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, पेयरिंग कर चुके। उसके बाद लास्ट क्या करेंगे, लेफ्ट 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 मतलब 4 2 जा 8, और एक कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 966 इसका आंसर हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि आपको, सबसे पहले राइट राइट वाला किए, 3 2 जा 6 किए, पेयरिंग किए पास पास का और दूर दूर का, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, और उसको ऐड किए तो 16 आए। 16 का 6 कैरी 1, और लेफ्ट लेफ्ट वाला लेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 1 9,
966 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि 10 to 15 इसी टाइप के एग्जांपल लेके कैलकुलेटर से चेक कीजिए। ठीक है, विद द टाइम आपका ये टाइम पीरियड कम हो जाएगा और आपको इसकी आदत हो जाएगी तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका मतलब क्या है, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। क्यूब आपको 20 तक के याद रखना है, माइनस 108 इज इक्वल टू 25% है। ये 25% को डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं और 399 को आप 400 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज या तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन से बोलो परसेंटेज का कन्वर्जन या परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन। जैसे यहां पे क्या हुआ, 25% को हम लोग क्या किए, डायरेक्ट 1/4 लिख लिया। 25% 1/4, 20% 1/5, 50% 1/2। इस तरीके से टेबल होता है 1/1, 1/2 का लेके 1/20 तक। ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने, माइंड में रखने, पॉइंट में भी और फ्रैक्शन में भी। जैसे कि 16 2/3% या 16.66% का होता है 1/6, तो 16 2/3 भी याद रखना है और 16.66 भी याद रखना है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। और क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है, ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, ना सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, ना सिर्फ डीआई, आपको अरिथमेटिक काम आएगा जब आप इस चीज को रेशियो में बनाएंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में इसका यूसेज रेशियो में हम कैसे अरिथमेटिक में करते हैं मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट आप यहां पे कितना हो गया, प्लस ये x हो गया था, 4 से कटा कितना हो जाएगा 100, आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गया 1728 माइनस 108 है और माइनस हो गया 100, कितना हो गया माइनस 208। यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 0251। ठीक, तो एक लाइन का इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बशर्ते आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन से डेसिमल का कन्वर्जन और मल्टीप्लिकेशन याद आना चाहिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सीखा था 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, आप बिल्कुल उसको अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32% ऑफ मतलब इनटू 599 को लिख सकते हैं 600 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं 1.99 डिवाइड बाय 1/4। कोई भी चीज फ्रैक्शन में डिवाइड होता है उसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें पलट जाती है। डिवाइड 1/4 है मतलब इनटू क्या आएगी, 4/1 है मतलब इनटू 4 है, इज इक्वल टू x² माइनस 16। ठीक है, तो ये 32% इसको काट दोगे आप, 2 2 जा 4, 32% इंटू 2 की 32% इंटू 2 कितना हो जाएगा 64% ऑफ या इंटू 64% इंटू 600%। और ये दो ये दोनों को देखते ही आप हटा सकते हैं क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, तो 1/100 इंटू 100 है, ये कट गया, तो सीधे इसका मतलब क्या होगा 64 इंटू 6 कितना होता है 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, 384 इस पूरे का आगे। उसमें आप ऐड करेंगे क्या, इधर आएगा 16 विच इज इक्वल टू x²। इनको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 400, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। 20 का स्क्वायर होता है 400, या फिर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक, चल इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। 256 डिवाइड बाई 16 क्योंकि 15.99 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई। ठीक है, ये क्या है 2 2 जा 4 मतलब ये कितना होगा 256। पहली बात तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 16 का आपको अगर स्क्वायर पता है 16 सीधे जाएगा। तो क्या 16 डिवाइड बाई 2 है, ये कितना आ गया सीधे 8 इज इक्वल टू x बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x इक्वल टू क्या होगा आपके पास x इक्वल टू 12 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 96। मैं आपको स्टेप बाय समझा रहा हूं कि कैसे सोचना है, ये इतना करने की जरूरत भी नहीं। अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें तो कैसे बनेगा आप समझिए। 256 डिवाइड बाई 16 सीधे आ गया 16, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 है ना, ये कितना हो गया सीधे हो गया 8
8 इज इक्वल टू एक्स बाई 12, 12 8 जा 96। ये सारी चीजें आप ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूं तो स्टेप वाइज लिख रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीज आपको ओरली करना है, कोशिश कीजिए जितना आप माइंड में रख के करेंगे उतना ही कैलकुलेशन फास्ट हो। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, पहले लेफ्ट लेफ्ट वाला, फिर पेयरिंग वाला, फिर राइट राइट वाला, ठीक है। या सॉरी, पहले राइट राइट वाला, फिर पेयरिंग वाला, फिर लेफ्ट लेफ्ट वाला। एक बार देख लेते हैं। पहले राइट राइट का करेंगे, फिर पेयर में ऐड करेंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट वाला, ठीक। उसके बाद क्या सीखा कि फ्रैक्शन 25% को 1/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 16 2/3% अगर दिया तो 1/6 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक टेबल याद करना पड़ेगा 1/1 से 1/20 तक, ठीक। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होगा। और मिनिमम मैं बता रहा हूं, आप एक दिन का 20 करें क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो करें, ठीक। अप्रोक्सीमेशन मिनिमम 20 करें, सिंप्लीफिकेशन भी मिनिमम 20 करें। हो सके तो 50 क्वेश्चन आप करें, कुछ सिंप्लीफिकेशन के करें, कुछ अप्रोक्सीमेशन के करें, ठीक है। जब आप करेंगे ये चीज डेली बेसिस पे, और एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, आपको सोचना है कि इसमें क्या चीज और बेटर कर सकते थे। आंसर आ जाने तक के ही नहीं रुकना है, आंसर आने के बाद इसको और किस तरीके से सोच सकते थे और इसको कितना शॉर्ट कर सकते थे, टाइम कैसे बचाया जा सकता था, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो होप सो आज का वीडियो यूजफुल होगा। थैंक यू।